हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे गोल्ड लाइव एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो जो मैंने लास्ट वीक आपको पूरा एनालिसिस बताया था लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, उसको हम वापस से रिकेप करेंगे और देखेंगे कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है। क्या मार्केट अभी भी नीचे जा सकता है या उसके ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है। तो चलिए पहले हम हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम आपको पता ही है कि गोल्ड में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में कोई बड़े रिटेस्ट भी नहीं हो रहे। बिग बिग बुलिश मूव है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके। ऐसे ही डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देख ले तो डेली भी ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। ओके, तो डेली और वीकली दोनों अप ट्रेंड है। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। क्लियर। तो ये तो क्लियर है कि बाय के साइड जो अपॉर्चुनिटी होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, बट अगर हम सेल साइड देख रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होंगी। अभी बात आती है स्ट्रक्चर को मार्क करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली में स्ट्रक्चर बहुत छोटा छोटा बन रहा है, तो इसलिए हम 4 आवर की हेल्प लेंगे। 4 आवर का करंट स्ट्रक्चर हम मार्क करेंगे। तो पहले तो 4 आवर की डायरेक्शन को देख लें। डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड। तो डेली वीकली 4 आवर ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं अभी भी। ओके। तो यहाँ पे 4 आवर में अप ट्रेंड के हिसाब से अगर हम मार्किंग करें, सबसे पहले क्या मार्क करना है? वैलिड हाई वैलिड लो करंट के। तो अप ट्रेंड में सबसे पहले वैलिड हाई देखते हैं। तो ये हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर रखा है। इंड्यूसमेंट इसने ले रखा है। ओके। और ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि ऊपर जा करके हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये लो हो गया वैलिड लो। फिर हम देखें ये वाला हाई, इट्स ऑल्सो एन वैलिड हाई, क्योंकि ये भी अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर रहा है। ओके। अभी यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हो रहा है तो वो बन गया वैलिड हाई। ओके। अभी होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। तो जो लास्ट टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क करे थे वही ऑर्डर ब्लॉक मार्क होंगे। तो आईडीएम से प्रीवियस यहाँ पे ये वाला एरिया होगा। अभी आप देख सकते हो डिसिजनल जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ग्रैब हो चुका है, तो उसको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो यहाँ पे ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वैलिड लो के पास में। ये हो जाएगा हमारा ईओबी फॉर बाय। ओके। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको क्या करना है? आपको रीटेस्ट होने का वेट करना है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर, और फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। और या फिर आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन भी लेके चल सकते हो। अगर हम देखें यहाँ से इस लो से इस हाई पर लेके जाए फिबोनाची को, तो 0.5 के नीचे वाला पार्ट हमारा डिस्काउंट जोन में आता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है डिस्काउंट जोन में, बट स्टिल इसके नीचे आने के चांसेस है क्योंकि ऊपर कोई ब्रेक नहीं मिला है। अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना होगा ना, तो मार्केट यहीं से ही ऊपर की तरफ ये वाला हाई है ना, इसको ब्रेक करेगा। और ऐसा नहीं हुआ है मतलब कि मार्केट को और नीचे आना है। राइट। तो रिटेस्ट होने का वेट करिए एंड कंफर्मेशन देखिए। कंफर्मेशन क्या होगी? यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो एक सी एच और एक इंड्यूसमेंट अगर मिलती है तो हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर बाय। ओके। तो ये तो क्लियर हो गया लॉन्ग टर्म के बेसिस पर कि ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट क्या अगर नीचे मार्केट रिटेस्ट कर रहा हो तो करंट में, तो इस रिटेस्ट में भी अगर अपॉर्चुनिटी गेट करनी हो तो उसके लिए क्या करना है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आपको पता है अभी पूरी तरीके से रिटेस्ट नहीं हुआ है, नीचे इम्बैलेंसेस बाकी हैं। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे आए, काउंटर ट्रेड हो। और ऐसा दिख भी रहा है क्योंकि करंट के अंदर एक इंटरनल डाउन ट्रेंड बन रहा है। माइनर डाउन ट्रेंड, इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन कर रहा है। तो उसके बेस पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उसके लिए हम 1 आवर में चलते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर अच्छे से मिले। ओके। तो ये होगा काउंटर एनालिसिस। अभी मार्केट अच्छे से रिटेस्ट नहीं किया है तो हम काउंटर में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो उसके लिए काउंटर एनालिसिस भी करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा। तो करंट का स्ट्रक्चर अगर हम मार्क करें और करंट में सबसे वैलिड है वैलिड लो देखें तो ये वाला लो है,
इट्स एन वैलिड लो क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर रखा है। ओके, और इट्स एन वैलिड हाई क्योंकि इसने नीचे जाकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है विथ कैंडल क्लोजिंग। ओके, तो वो वैलिड हाई बन गया। अभी देखें तो ये वाला लो है इट्स एन वैलिड लो क्योंकि ये ऊपर जाकर के आईडीएम ग्रैब कर रहा है। ओके, वी कैन मार्क दिस वन एज इंड्यूसमेंट। अभी लास्ट वीक भी मैंने एरियाज बनाए थे, वही एरियाज होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे एरियाज में। तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, इस आईडीएम के ऊपर ही एक अच्छा खासा इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है ये वाला। राइट, तो मैंने इसको पूरा हाई तक मार्क किया था। ओके, तो ये एक डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बनी थी जो कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गया, इसमें मैंने ट्रेड भी लगाया था और ट्रेड में मैंने केस स्टडी भी बनाई हुई है। अभी मैंने रिसेंटली ही शेयर करी है गोल्ड केस स्टडी, आई बटन पे वो शो हो रहा होगा तो आप चेक कर सकते हो। तो ये होगा हमारा डीओबी। अभी ये ग्रैब हो चुका है तो इसको मार्क करने से कुछ नहीं होगा, सो वी कैन डिलीट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की जो कि वैलिड हाई के पास बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक तो बन रहा है, अगर जूम करे तो देखे तो यहाँ पे इसके पास एक स्मॉल इम्बैलेंस है। बट ये क्योंकि यहाँ पे ये वाले बड़े इम्बैलेंस है तो मैं इस वाले एरिया को भी साथ में यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फॉर काउंटर ट्रेड। ओके, और अभी हम देखें मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट करंटली डिस्काउंट, सॉरी नॉट डिस्काउंट, प्रीमियम जोन, मार्केट प्रीमियम जोन में पहुंच चुका है। अगर हम फिबोनाची यूज करें तो यहाँ पे देखो मार्केट हमारे प्रीमियम जोन में है, 0.5 के ऊपर, 0.786 0.618 के बीच में है। तो यहाँ पे मार्केट आ गया है ना, तो चांसेस है कि शायद मार्केट यहीं से नीचे चले जाए, ऊपर नहीं आया ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हमें उसको भी ध्यान में लेके चलना है। और यहाँ पे आते ही मार्केट ने कंफर्मेशन भी देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिल रही है। तो देखो प्रीमियम जोन में जैसे ही मार्केट आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें नीचे की तरफ एक सी एच मिल रहा है। लेट मी मार्केट, तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है और साथ में आईडीएम देखे तो ये वाला लो है, इससे प्रीवियस पुल बैक, मैं मेजर पुल बैक मार्क कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा इंड्यूसमेंट। तो सी एच एंड इंड्यूसमेंट कंफर्मेशन मिल रही है। ओके, उसके हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ यही एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ऊपर हाई तक मैं ले सकती हूँ। तो ये बन रहा है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं अलग कलर देती हूँ क्योंकि ये करंट में है हमारा एरिया। लेट मी मेक इट ग्रीन और समथिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी आप नोटिस करो तो हमारा आईडीएम स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे चले गया है, बट ऑलरेडी मूव दे चुका है मार्केट, इंड्यूसमेंट स्वीप करके ऑलरेडी निकल चुका है, तो अभी स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। और ये काउंटर ट्रेड है, तो काउंटर ट्रेड में स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी, और वो भी सिर्फ 1 आवर का स्वीप देख करके मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। ओके, अगर डेली का, वीकली का, हायर टाइम फ्रेम का स्वीप होता तो भी मैं मानती कि चलो अभी लगा सकते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम स्वीप कर रहा है। बट क्योंकि ये 1 आवर है और काउंटर ट्रेड है तो आई वॉन्ट रिकमेंड दिस ट्रेड। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्मेशन तो मिल ही रही है हमें प्रीमियम जोन से। तो अभी यहाँ पे एक तो ये सिचुएशन है कि अगर मार्केट मान लो जैसे आईडीएम स्वीप कर दिया है, अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है तो उसके बेस पे हमें नए एरिया मार्क करने पड़ेंगे 1 आवर में। और अगर मार्केट ऊपर आता है हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस जोन के अंदर, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देता है, कंफर्मेशन हमें 15 मिनट में लेनी है। 15 मिनट की कंफर्मेशन में ज्यादा रिकमेंड करूंगी। कंफर्मेशन क्या होगी, सी एच एंड इंड्यूसमेंट, जैसे ये वाली कंफर्मेशन मिली है। और फिर हम कम रिस्क में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड में मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है। तो अगर आप यहाँ पे इस लो तक ही रखोगे, 1:3 रखोगे ना, तो भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, उससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। कैसे जा सकता है वो मैं बताती हूँ अभी। बट बेस्ड ऑन आवरली स्ट्रक्चर लग तो रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। राइट, तो हमें अच्छे से कंफर्मेशन लेना है जैसे मैंने बताया, और उसके बेस पे डिसीजन लेना है। ओके,
और एक और चीज है, यहाँ पे जो हमें CH मिल रहा है ना 1 आवर में इस लिक्विडिटी का, या लो मान लो, ये 1 आवर में CH है, बट अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखें 4 आवर, 4 आवर में भी CH ही है, बट इन डेली इफ वी सी, तो डेली में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे स्वीप हो रहा है, CH कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, तो चांसेस कम है कि मार्केट ज्यादा नीचे आएगा। ओके, 1 आवर के हिसाब से एक छोटा मूव मिल सकता है, बट ज्यादा नीचे मार्केट शायद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लो स्वीप हो रहा है, तो हमें इसको भी ध्यान लेकर के चलना है। हम सीधा कोई लॉन्ग टर्म काउंटर ट्रेड नहीं लगा सकते। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन देता है वापस से 15 मिनट में, अगर मार्केट मान लो आया ऊपर और यहाँ पे कंफर्मेशन दिया CH एंड इंड्यूसमेंट करके, तो हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे। बट अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, ओके, और अगर मार्केट ऊपर जाकर के इसी हाई को ब्रेक कर देता है, मान लो ये वाला हाई ही ब्रेक हो गया, देन चांसेस कि मार्केट शायद फिर ऊपर जाएगा। ओके, उसके बाद और भी अलग सिनेरियो हो सकते हैं, कैसे कैसे, जैसे कि अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में पहुंचेगा, हमारा जो मेन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है काउंटर ट्रेड का, उसमें। तो वहां पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मे बी मार्केट फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट करे। ओके, और अगर यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, ये भी ब्रेक हो गया, तो नीचे आने की कोई भी संभावना नहीं है, तब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ओके, तब हमें लॉन्ग टर्म ऊपर की तरफ ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट करंटली हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो सबसे करंट में तो हमें फोकस करना है इन स्ट्रक्चर पर। यहाँ पे मार्केट अगर इस एरिया में रीटेस्ट करता है, कंफर्मेशन देता है, तो वी कैन टेक स्मॉल शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज, और अगर ब्रेक कर देता है तो उसके बेस पे अलग तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी होगी। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो कि क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैसे कैसे मिल सकती है। ध्यान में रखिएगा, ये जो CH है हायर टाइम फ्रेम में एक स्वीप है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें ब्रेक मिल रहे हैं, नीचे की तरफ अच्छे से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है जाने की, तो डोंट प्लेस एनी अपॉर्चुनिटी और एनी ट्रेड। ओके, अगर आप लगा भी रहे हो तो भी रिस्क को बिल्कुल मैनेज करके रखना है, रिस्क को कम रख के रखना है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बट अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो ना, आपका अकाउंट या तो ब्लो अप होगा या एक ही जगह घूमता रहेगा, वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाने वाला। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आई होप इट्स क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, समझ आया हो कि गोल्ड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।